हम पढ़ेंगे आज सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जो कि चैप्टर नंबर 10 ऑफ कोलमैन रेगुलेशन का पहला नंबर का रेगुलेशन है। रेगुलेशन 104, ठीक है, SMP। अब देखने वाली बात यहाँ पर है कि 104 इससे हमको याद करना है SMP, ठीक है। SMP पे 3 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है। तो यहाँ सबसे पहले याद करने वाली बात मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो 4 है इसको आपको याद रखना है, ठीक है, 4 को। और क्योंकि ये 3 है, 3 है, 3 ये है, 3 ये है और 3 ये है, तो 3 into 3 होता है 9, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये 4 को देख के आप 9 भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो 4 और 9 को आपको इनको SMP को देख के याद रखना है, ठीक है। और 104 और चैप्टर नंबर 10 का माइंड वर्किंग का पहला रेगुलेशन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। SMP कुछ जब भी देखनी है तो हमको याद आना चाहिए 4 चीज़ें। क्या है? 4 चीज़ें। वैसे तो 3 है, मगर आप 4 चीज़ें याद करना, 4 चीज़ें, ठीक है। पहला होगा 4, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 और 2 चीज़ यहाँ पर एक साथ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं SMP, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता क्या है, ठीक है, होता क्या है। तो इसके बारे में हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना है, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट का प्लान क्या है? एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखनी है, जो SMP होता है वो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है, काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है। अब तो मगर अभी हमको ओवरऑल मैनेजमेंट को ऐसा कंप्लीट टर्म लिखनी है, और हमको सिर्फ यही याद होना चाहिए कि हमको SMP दो चीज जिसका मतलब होता है ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। अब जो 3 चीजें हैं, अब इन पर हम कंसिडर करते हैं। जब हम पूरा रेगुलेशन देखेंगे तो वो 3 भागों में डिवाइडेड है। तो पहला जो भाग है वो है प्रिपेयर करने का, कि SMP प्रिपेयर कैसे होगा। जो दूसरा भाग है वो उस पे है कंटेन, कि SMP के अंदर क्या कंटेन किया जाएगा, मतलब क्या क्या होगा, ठीक है। और जो तीसरा है वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू, ये दोनों चीजें हैं। प्लस रिव्यू। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 चीजें हो रही है, मगर हम इसको 3 मिनट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, इसलिए इस प्रकार से उससे डिवाइडेड है, ठीक है। और प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले चीज हमको याद रखनी चाहिए कि प्रिपेयर कौन करेगा। प्रिपेयर करते हैं हमारा ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है। एंड का मतलब तीनों की जिम्मेदारी है, ठीक है, ओनर, एजेंट और एंड मैनेजर। और किसके साथ करेंगे? अकेले नहीं करेंगे, सेफ्टी कमेटी और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम करेंगे ओनर, एजेंट, मैनेजर, वो क्या काम करेंगे? बनाने से पहले इस पर भी 2 चीज करेंगे, मात्र याद रखना, सिर्फ वो 2 चीज करेंगे, आइडेंटिफाई एसएस, ठीक है, एसएस। और जो दूसरी चीज करेंगे वो है मेजर्स, ठीक है। प्रिपेयर कैसे करेंगे SMP को? पहले आइडेंटिफाई करेंगे हजार्ड्स को, असेस करेंगे जो हजार्ड्स होने वाले रिस्क को, और फिर जो हजार्ड्स से जो रिस्क हो रहे हैं और जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए
मेजर्स जो हम ले सकते हैं, है वो बनाएंगे, ठीक है। और ये जो पहला का काम है ये ओ ए एंड एम करेगा, और यहाँ पर ओ ए एंड एम के साथ सेफ्टी कम्युनिटी और ISO दोनों काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर OAM करेंगे और यहाँ पर SC और ISO दोनों काम करेंगे, ठीक है। अब जो आइडेंटिफाई क्या करना है हमको, हजार्ड, ठीक है, और एसेस करेंगे किसको, रिस्क को। अब पहले जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया हजार्ड को, एसेस कर लिया रिस्क को, अब जब ये दोनों चीजें हमको पता कर चल गई, ठीक है, तो एक हजार्ड से मल्टीपल रिस्क भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के जो हमारी एक रिपोर्ट तैयार होगी, ठीक है, उसके अंदर क्योंकि एक हजार से और भी रिस्क हो सकते हैं, तो अलग अलग रिस्क बनेंगे कि क्या रिस्क हो सकता है, कितने हजार से हो सकते हैं, लिस्ट बन जाएगी, हम उसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। तो एक रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है, और जो रिकॉर्ड बनेगा, ये रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि हमने बना लिया और बना के रख लिया, ठीक है। ये वैसे तो माइस पे रखा जाएगा और ये एसएमपी का पार्ट होगा, मगर ये जो रिकॉर्ड है ये हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए जो एम्प्लॉयज है या फिर जो इंस्पेक्शन के लिए। तो मेनली इंस्पेक्शन बाय एम्प्लॉयज के लिए ये रिकॉर्ड अवेलेबल रहना चाहिए। For inspection by employee, तो ये रिकॉर्ड कौन अवेलेबल कराएगा इंस्पेक्शन के लिए, अपना OAM, ठीक है, OAM, ठीक है। और यहाँ पर जो मेजर्स, ठीक है, अब हमने पहले हजार देख लिए कि क्या क्या होने वाले हैं, उससे क्या हमने रिकॉर्ड कर लिए कि कौन कौन से रिस्क होंगे, क्या क्या हजार होंगे, ठीक है। अब ये हमको समस्या पता चली, अब समस्या का करना है निवारण, ठीक है। अब निवारण करने की भी विधि होनी चाहिए, ठीक है, कि एक पूरा एक प्लान होना चाहिए, एक विधि होनी चाहिए। तो वो प्लान भी रेगुलेशन पे बताया गया है। जो OAM ने पहले तो ये निकाल दिया कि क्या क्या हमारे हजार और रिस्क है। अब इसको जब सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो वो सॉल्व करने के लिए OAM सेफ्टी कमेटी और ISO के साथ मिलकर पर मीटिंग करेंगे और ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे इनको काउंटर किया जा सके। वो काउंटर करने की विधि है, एक मेथड है उसका जो एक शॉर्ट फॉर्म मैं बोलूंगा तो ECMP, ठीक है। P यहाँ P जो है दो P होंगे, दो P होंगे, ठीक है, ECMP। तो ये ECMP को आपको याद रखना है जो पहली बात जो भी रिस्क होंगे उसको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। या तो सबसे पहली चीज तो हम उसको एलिमिनेट कर लें, सबसे बेटर। एलिमिनेट नहीं हो पा रहा तो हमको कंट्रोल करना होगा वो रिस्क को, हाँ। और अगर कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा फिर मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। और मिनिमाइज भी नहीं हो पा रहा मतलब उसको अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हम रिस्क को, तो फिर दो चीज कर सकते हैं। P से हम उसको जो हमारे जो वर्कर है उसको PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि कैसे उस रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं और उससे सेफ्टी और हेल्थ को प्रभाव न पड़े उसको हम काउंटर कर सके। तो देखो जब हम उसको रिस्क को अवॉइड कर ही नहीं पा रहे तो या तो हम PPE दे देंगे या फिर साथ में एक प्रोग्राम भी बनाएंगे कि इस रिस्क को कैसे डे टू डे लाइफ में हम उसको काउंटर करेंगे। अब ये चीज होगी, हमने पहले असेंबली प्रिपेयर कर लिया। अब असेंबली में सिर्फ ये जो एक मेथड हुई कि कैसे हम बनाएंगे प्रिपेयर करने की। अब प्रिपेयर करने के बाद उसमें कुछ कंटेंट्स भी होंगे कि एक असेंबली के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर क्या दो चीजें अपना 4 और 9, ठीक है। 4 को हम 9 भी समझ सकते हैं, फिर असेंबली
क्योंकि 3 है तो 3 6 9 करके भी आ सकते हैं। अब 9 इसलिए बोला कि जो कंटेन करने के लिए यहाँ पर 9 चीजें हैं। ठीक, कितनी चीजें हैं? 9 चीजें, सबसे मेन बात। ठीक है, अब जो 9 चीजें हैं उसमें से जो मेन चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पहले याद रखे। तो सबसे पहले चीज होगी पॉलिसी। एक पॉलिसी को बनाना पड़ेगा एसएमपी को लेके, हम कैसे सेफ्टी मैनेज करेंगे, कंपनी की पॉलिसी क्या होती है सेफ्टी को लेके, और एक प्रिंसिपल हजार्ड एंड मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, एक प्रिंसिपल हजार्ड एंड मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे और एक एसओपी भी कंटेंट करेगा। ये एसओपी मतलब सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स, और ये डिटेल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स नहीं, एम्प्लॉयज। एक्चुअली एम्प्लॉयज वर्ड है। ठीक है, तो वैसे तो 9 चीजें हैं, मगर इन चीजों को याद करने के लिए मेन आपको याद रखना है पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ हजार्ड एंड मैनेजमेंट प्लान, तीसरा एसओपी, चौथा डिटेल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। सबसे आखिरी पॉइंट है, और ये आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो प्रिपेयर करने में भी सबसे आखिरी में जो हमने एम्प्लॉयज को ध्यान दिया था कि एम्प्लॉयज इसको हम एक्सेस कर सकें, और वही सेम चीज हम यहाँ पर दिख रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयज भी का इन्वॉल्वमेंट क्या है वो हम एक्सेस कर सकें। और देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सबसे आखिरी में हम एम्प्लॉयज को ही देखेंगे कि एम्प्लॉयज यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, आखिरी पॉइंट तीनों में यही है। और जैसे कि यहाँ पर बात करूंगा प्लान की, तो यहाँ पर एक पॉइंट और छूट गया है, वो यहाँ से हम यहाँ तो यहाँ लिख लेंगे, या फिर मैं नीचे अलग से लिख देता हूँ प्लान की। ठीक है, वैसे ये जो प्लान है वो इससे ऊपर आएगा। ठीक है, एसओपी के बाद कुछ प्लान्स दिए हुए हैं, वो एसएमपी से रिलेटेड ही प्लान्स है, तो उसको अलग से लिखना लेकिन कोई बनता नहीं है, मगर मैं लिख दे रहा हूँ अलग से। ठीक है, ठीक है, तो याद करने वाली बात यह है कि कंटेन करेंगे तो हमको याद करने 9 चीजें कंटेन करता है, और याद करने वाला बात जो पूछा जा सकता है सबसे मेन बात वो 5 चीजें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लान। अब जो पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी क्या क्या होगी, एक सेफ्टी को लेकर और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को लेकर वो, और इस पॉलिसी, क्योंकि जब कंपनी पॉलिसी बनाएगी तो पॉलिसी को बनाने के बाद इसको ये पॉलिसी तो एक विजन होती है सिर्फ कि विजन कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो उस विजन को अचीव करने के लिए 2 चीज किया जाएगी। सबसे पहले तो उस विजन को अचीव करने के लिए प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, और पहले हमने प्लान बना दिया, और फिर उस प्लान को कैसे मतलब हाउ हम उस प्लान के अनुसार काम करेंगे, और उसकी कैपेसिटी बना पाएंगे कि हम उस एसएमपी की जो पॉलिसी हमने बनाई है उसको अचीव कर पाए। तो 2 चीज मैंने आपको बताई, हम पॉलिसी के लिए भी प्लान बनाएंगे कि उस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और दूसरा है कैपेसिटी डेवलप। ठीक है, तो 1 2 3 अभी देखिए आप काउंटिंग करते जाइएगा, 1 2 3, तो पॉलिसी के अंदर ही ये 2 चीजें इंक्लूड हो गई। ठीक है, अब ये 3 ये चौथा हो गया, और एसओपी हो गया हमारा 5वां। अभी मैं नंबर्स अभी हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको इससे थोड़ा परेशानी हो सकती है, क्योंकि आखिरी में हम नंबरिंग कर लेंगे। अब जो प्रिंसिपल हजार है इसके आगे कुछ नहीं बनाना है, बस इसके अंदर होगा। एसओपी के अंदर भी कुछ नहीं बनाना है, और इसके अंदर कुछ नहीं बनाना है। मेन जो प्लान्स है, ठीक है, प्लान्स रिलेटेड टू एसओपीज है। ठीक है, प्लान रिलेटेड टू एसओपी है, सॉरी जो प्लान्स है ये एसएमपी से ही रिलेटेड प्लान्स बनाना है। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सबसे आखिरी में बताया, क्योंकि याद करने वाली बात सिर्फ 4 है, और ये एसएमपी से रिलेटेड ही प्लान्स है। अब देखिए इस पे
मेनली तीन प्रकार के प्लान बनेंगे एसएमपी से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा उसको ऊपर ले आता हूँ, जो जो सही एक्चुअली वो था सिक्योरेंस, उसके हिसाब से ले आता हूँ। एसओपी हो गया और एक प्लान, ठीक है। प्लान कौन कौन से होंगे, ऐसे होंगे रिलेटेड टू एसओपी। तीन प्लान बताया मैंने, 1 2 3। मेजर, मॉनिटर, इवैल्यूएट, ठीक है। मेजर करने के प्लान बनाएंगे हम, एक प्लान बनाएंगे जिससे हम एसओपी को हम कैसे वो काम कर रहा है उसको मेजर करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे हमारा एसओपी कैसे काम कर रहा है, हम एसओपी को इवेल्युएट करेंगे कि वो एसओपी हमारा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब ये पहले एक प्लान हो गया। अब दूसरा प्लान बनाएंगे इनके रिव्यू करने के लिए, कि टाइम टू टाइम हम रिव्यू करेंगे इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और जो तीसरा प्लान बनाएंगे हम, वो अब देखो हमने जब हम मेजर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, और इवेल्युएट करने के बाद हमको लगेगा कि कुछ गलती है कि हमको लगा कि यार ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। और अब जब रिव्यू करेंगे कि क्या क्या गलतियां हैं, अब गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंजेस, ठीक है, चेंजेस, ठीक है। अब पहले हमने गलती आइडेंटिफाई की, मॉनिटर इवेल्युएट करके, तीन से हमको गलती आइडेंटिफाई होगी, और आइडेंटिफाई होगी गलती, तो उसके बाद हमको उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि यार सच में क्या सच में गलती हो रही है, फिर गलती को सुधारेंगे कैसे। अब सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है, चेंजेस। अब चेंजेस करने के लिए तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्लान। अब हर चीज का प्लान बनाना पड़ेगा कि अब प्लान जब हम कुछ चेंज करेंगे तो चेंज करने का प्लान बनाएंगे एसएमपी को, ठीक है। ये तीन चीज का प्लान हो गया। और सबसे आखिरी में जैसे मैंने बताया कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट को भी इंश्योर करना है, ठीक है। यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट के जो एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसकी डिटेल्स हमको एसएमपी पे इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो अभी हम गिनती कर लेते हैं, जैसे मैं बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 एंड लास्ट 9, ठीक है। तो जो मैं जैसे मैंने बताया कि 9 चीज होगी, तो यहाँ पर 9 चीज होगी, ठीक है। अब आखिरी में मैंने बताया था कि इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी तो इतना हमने पहले रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद हमने उस मेथड का यूज करके कि हमने अपना एक पूरा ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, और एक प्लान बना लिया, ठीक है। अब प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और अब प्लान जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट करने के बाद छोड़ देंगे, उसके बाद टाइम टू टाइम में उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और वही चीज जो हमने यहाँ पर बनाई है, रिव्यू, और ये जो मैकेनिज्म हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मेन जो रिव्यू एंड चेंजेस का, इसको भी साथ में आगे जो हम फ्यूचर में करेंगे उसके हिसाब से इसको भी देखना है। तो इम्प्लीमेंट करने के सबसे पहला काम जो हमको करना पड़ेगा कि हमने सब किससे बनाया, सीएमआर पे बनाया, ठीक है। क्योंकि सीएमआर के बारे में दिया है, इसलिए हमको बनाना पड़ रहा है। तो सीएमआर में बनाया है तो किसको बताना पड़ेगा कि डीजीएमएस को कि हमने एसएमपी बनाया है और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज इसको हमको RIM को भेजना पड़ेगा, किसको भेजना पड़ेगा, RIM को, ठीक है। और RIM को भेजना है तो, और दूसरी चीज अगर इसको कुछ चेंजेस करना है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, RIM की। एक क्वेश्चन बनता है कि एसएमपी पे अगर चेंजेस और कुछ एडिशन करना है तो उसके लिए कौन सजेस्ट कर सकता है, RIM, ना कि CIM, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करने से पहले हम RIM को भेजेंगे, और फिर जब हमने इसको भेज दिया उसके बाद इम्प्लीमेंट कैसे कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, मतलब तीनों की ही
कि इसकी फुल इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि इस जो एसएमपी है उसको हम रिव्यू इम्प्लीमेंट किया जाए। और जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसकी के बाद जैसे कि मैंने बताया कि पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा। पीरियोडिक रिव्यू अकॉर्डिंग टू ये प्लान के अंदर जो मैकेनिज्म दिए गया है उसको देखते हुए। और क्योंकि जब हमने बनाया था तब सेफ्टी कमेटी और आईएसओ दोनों को, मतलब इंटरनेशनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और सेफ्टी कमेटी, इन दोनों को इंक्लूड किया था। मगर जब पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा तब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीएमआर पे दिया गया है सेफ्टी कमेटी और ओएएम, ये दोनों ही मिलकर पीरियोडिक रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा एसएमपी है इस पे फिलहाल इतना ही है। अब इससे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है कि जो सीक्वेंस होगा कि एसएमपी में हजार्ड और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो सीक्वेंस होगा उसका मेजर्स का, वो ईसीएमपी होगा। ठीक है, और हाँ, ये उसके अंदर कौन कौन से चीजें कंटेंट की जाएगी, इनमें से कोई भी चीज पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज होगी, कौन सी चीज नहीं होगी। ठीक, और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा एसएमपी को लेकर, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, ओनर एजेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसको सबमिट किया जाएगा, और कौन चेंजेस के लिए रिकमेंड किया जा सकता है, आरएन करेगा, और इसका जो पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा, हाँ, उस पे किसकी सलाह ली जाएगी, सेफ्टी कमेटी की सलाह ली जाएगी। ठीक है, और एसएमपी मेनली क्या होता है, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है, हाँ, और एक पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है,